कि मेरे परिवार में बीमारी बहुत है। मुझे भी अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंता बहुत रहती है। इससे कैसे डील करें? मेरे परिवार में बीमारी बहुत है। हाँ, और मुझे भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता बहुत रहती है। और उससे डील कैसे करें? अच्छा, या देखो, इसका तो चारों अनुयोग के माध्यम से हम अच्छे से ये प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते। सबसे पहले कारण कार्य से भी देखे तो बीमारी हुई है तो वो तो रिजल्ट है। मतलब कुछ फल है ना, कुछ के वो कोई कारण तो उसके पीछे है जिसके रिजल्ट में ये बीमारी हुई। तो स्थूल अपेक्षा हम देखें तो हमें उसका कारण खोजना चाहिए कि क्यों बीमारी हुई, तो फिर वो बीमारी से हम छूट सकते हैं। ये सामान्य तौर पे सब समझते हैं, फिर भी उसका दो चार पहलू है। जैसे बीमारी हुई है तो घर घर आदि की स्वच्छता, अपने वातावरण की स्वच्छता, उसमें हमें ध्यान रखना है, वो वाली बात आई। फिर हमारे भोजन खान पान आदि नियमित जो हमारी दिनचर्या जो है, प्रॉपर नींद वगैरह जो बात है, वैसे ये हमारा धार्मिक सेशन है, लेकिन ये सब बात भी हमें बालबोध भाग पहले में लेसन नंबर 6 में दिनचर्या में सिखा के आए हैं कि सबसे पहले उठ के जैसे शरीर की स्वच्छता की ओर आप ध्यान देते हैं, शरीर भी अपवित्र होता है और उसको पवित्र कैसे किया जाए, स्नान शौच आदि से। और मन की पवित्रता की भी वहां बात है कि आत्मा परमात्मा के चिंतन से। तो देखो, वहीं से हमारी पवित्रता, आत्मिक लाभ, आत्मिक स्वास्थ्य भी बनने का चालू वहां से सिखाया है हमें। और शारीरिक स्वास्थ्य का भी वहां से अच्छी आदत बनाई है। आगे जाके जो अभी जो बहुत सारे YouTube आदि में भी बात चलती है, वही बात हमारे धर्म में वो बात पहले से ही है। सिस्टमेटिक लाइफ जिसे बोलेंगे, शांति से 11 बजे भोजन करना चाहिए। तो वहां एक एक शब्द की कीमत है ना। ऐसा तो नहीं बोला कि मोबाइल लेके भोजन करना चाहिए आदि। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शांति कितनी इम्पोर्टेंट है और शांति कैसे आवे, उसका ही तो ये हमारा सेशन है। तो ये बीमारी कैसे हुई, तो एक मोटे तौर पे ये ख्याल में आता है, तो जहां हम चुके हैं वहां हमें थोड़ा रिपेयरिंग कर लेना चाहिए। तो वो शरीर की बात में हो गया, बीमारी वाली बात। अभी यहाँ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी बीमारी, लेकिन शरीर की बीमारी को ख्याल में लेते हुए हम इसको लेंगे, बराबर। और साथ में हमारी जो बीमारी अनादि की जो मिथ्यात्व वाली है, विपरीत सोच मान्यता वाली, उसको भी साथ साथ में ठीक करेंगे। अभी वापस यहाँ चारों अनुयोग से ये प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे। तो वास्तविक फैक्ट क्या है, शरीर में बीमारी हुई है तो हकीकत क्या है, तो उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो तो सहज ही हमारे परिणाम उसको टेक इट इजी में लेके जा सकते हैं हम। क्योंकि देखो, शरीर स्वयं रोग की मूर्ति है, ऐसा बहुत ग्रंथों में हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, सुना है, प्रवचन आदि में। एक एक रोम में 96 रोग है, तो पूरा रोग का ही घर हुआ। तो एक ये वास्तविक सत्य है। उसके साथ साथ जब बीमारी जिसको भी होती है तो उसको हम असाता वेदनीय कर्म, उसमें भी स्पेसिफिकली नाम कर्म की जो 93 प्रकृति है, उसमें अस्थिर नाम कर्म के उदय में हमें बीमारी बनती है। तो अगर बीमारी हुई तो भी हम
हमको ख्याल होगा कि ये अस्थि नाम कर्म का उदय चल रहा है, बस। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो तो हम आकुलित नहीं हो गए, ये बात तो फैक्ट जानना तो बहुत जरूरी है। शरीर की ओर से देखा, इस प्रकार से हमने देखा जो नाम कर्म की प्रकृति का उदय है, और उससे भी आगे कि शरीर पुद्गल द्रव्य है और ये उसकी पर्याय बनी है रोग वाली, तो उसका परिणामन है, तो भी सहजता। तो इस प्रकार वस्तु स्वरूप से देखेंगे वो ही हमें आकुलित होने से बचाएंगे, और बीमारी में जो आर्त रौद्र ध्यान बनता है उससे बचेंगे। अरे बीमारी छोटी हो या बड़ी, जीव क्या नहीं करता, मतलब बाधा तावीज आदि का भी शरण लेने लगता है। तो ये आलतू फालतू के गृहित मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं, और ये बहुत हमने अभी न्यूज़पेपर आदि में मतलब सोशल मीडिया से भी हमें सब परिचित ही है, तो मैं उसका डिटेल में नहीं जाएगी। लेकिन ये सब गलत उपाय है। क्यों क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमें वास्तविकता का पता नहीं कि इस प्रकार की फैक्ट है। तो बीमारी इसको बताया हमने। अभी वस्तु स्वरूप की सही सोच बनाना, उसको ही हमने एकमात्र उपाय बताया। वो तो जब हम करेंगे तब करेंगे, क्योंकि अब हम बीमार है तो क्या कर। हाँ तो देखो, पहले भी तैयारी होती है, वो टाइम भी तैयारी होती है। पहले की तैयारी में हमने घर की स्वच्छता आदि कायम मेंटेन, शरीर की जो उसका जो भी प्रॉपर उसका डाइट वगैरह भक्ष्य पदार्थ का, वो सब हम रात्रि भोजन नहीं, वो तो अब अन्य भी बताने लगे हैं। तो वो प्रकार से तो हम प्रिपेयर है, और फिर भी बीमारी हुई है, एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा है कि ऐसा हमारा अनाप शनाप है और बीमारी हुई है, तो दोनों में हमने तैयारी वाली बात बताई, उसके साथ उसका फैक्ट भी हमने देखा कि हुआ है इस प्रकार। तो जहां हमें सुधार करना है वो हमें करना है। अभी बीमारी चल रही है, तभी हम क्या करें? तो एकमात्र ये वस्तु स्वरूप की सही सोच, वो ही शरण है। क्योंकि बीमारी के समय भी, बीमारी तो पुद्गल में शरीर में हुई है, उससे मैं दुखी भी हो रहा हूँ, है ना, आकुलित भी हो रहा हूँ, तभी भी एक होप है, ज्ञान खुला है, ज्ञान सावधान है। अगर इस प्रकार का थोड़ा लॉजिक से भी सोचे तो भी वो समझ सकता है कि दुख के समय शरीर की अवस्था विपरीत हो रही, दोनों के पैरेलल जीव अपनी सोच अलग ले जा, जिसको हम दुनियादारी में अलग अलग टीवी शो आदि देखकर अपनी बीमारी का समय गंवाते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हम ये शो देख के अपनी बीमारी से ठीक हुए, ऐसा भी हमने सुन के रखा। इन शॉर्ट हमारी सोच बदलते हैं अन्य लोग, क्योंकि उनके पास सही रास्ता नहीं, हमारे पास तो वास्तविक सोच, वास्तविक वस्तु विज्ञान है। तो हम इसके आधार से जो चल रही बीमारी को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ साथ में घर के मेंबर बीमार है वाली बात आई, तो घर के मेंबर बीमार तो ऑफ कोर्स वो हमारे दया के पात्र है, वे भी साधर्मी है। जैसे मुझे सुखी होना है वैसे उनको भी सुखी होना है, सबका अंतिम लक्ष्य तो सुखी वाला ही है, सुखी होना है। तो उनको जिस प्रकार से शरीर आदि से भी उनकी देखभाल करके, निर्दोष औषधि आदि उपचार करके करा के, और साथ में सांत्वना वाले, 1 सेकंड, बेल बजी, 1 सेकंड। जी मैम, नो प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम आपके अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर हमारे पास समय होगा तो हम आप हैंड रेज करिएगा, कुछ किसी को कुछ कहना है तो आपको मौका दिया जाएगा। थैंक यू।
और अगर आप में से कोई वॉलंटियर भी करना चाहें अगली बार कभी भी स्तुति बोलने के लिए या कुछ, तो यू आर प्लीज वेलकम। सॉरी, जय जिनेन्द्र। तो देखो, इसमें भी जो हमने बताया कि घर के मेंबर बीमार है, तो उसमें भी हम हमारे से बनती पूरी सेवा शुश्रूषा करेंगे, निर्दोष उपचार से करेंगे, है ना। ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हमें होना ही है। और हम अपने मतलब संयमित तो होना है, संयम भाव हमारा और उनके प्रति, और जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही हम उनका उपचार आदि करेंगे, है ना। कोई ऐसा केस है तब उस पेशेंट की मतलब रोगी की भी नौबत अगर ऐसी आ जाती है तो उनकी अनुमति के अनुसार, है ना। तो वैसे तो खास तौर से तो हमारा ही कभी डिसीजन चलेगा, क्योंकि हम उनके एक तरह से निर्यापक जैसे हो गए। अभी बीमारी में भी छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे छोटी में सर्दी जुकाम आदि वाली बात, तो वो तो निर्दोष उपचार से हो सकता है। और एक बड़ी बीमारी हम कैंसर आदि लेवे कि जो असाध्य रोग है, तो वहां भी ठीक होया जा सकता है निर्दोष उपचार से। और अभी तो हमें नेचुरोपैथी और ये अपने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित जी सुमत प्रकाश जी ने भी अभी जैनोपैथी के आधार से सब अच्छा उनका सेशन है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। तो वहां से भी हमें गाइडेंस अच्छा मिलता है, हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए आदि आदि। साथ में तो हमारा जीवन पहले से ही हम ऐसा बना हुआ है, रोग के काल में भी हम निकल सकते हैं, ये बात हुई। और परिवार का कोई भी सदस्य हो, मेरा साधर्मी है, मोक्ष मार्ग में सब राहगीर है, तो हमें वो प्रकार के अनुकूल भाव बनाकर उनका स्थितिकरण करने योग्य है, जिस शरीर से, मानसिक मोटिवेशन से और वस्तु स्थिति को अगर वो स्वाध्यायी है, समझता है, विवेकी है, तो उसको सब प्रकार की बात बता के उसको आगे लिया जा सकता है, तो बीमारी से भी वो निकल सकता है। और ये जो मिथ्यात्व वाली जो बात है, विपरीत सोच, हो सके अभी उसको समय मिला है, बीमारी के समय का काल, उसमें अपनी सोच सही बना सकता है। तो ये बात हुई परिवार की। अभी स्वयं बीमार है, मुझे चिंता हो रही है, तो देखो चिंता करने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर की अवस्था है, उसमें वो सहज परिणमन है। अपने डॉक्टर साहब का समाधि का सार भी वही बात उसमें भी बार बार वही बात आई है कि मुझे मेरे परिणमन में भी कुछ नहीं करना है, और अन्य जो शरीर आदि उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है, स्वयं संचालित व्यवस्था है, वस्तु का स्वभाव ही परिणमन है, तो वो बदलेगा, उसे हमें सहज स्वीकार करना है। तो चिंता में दो प्रकार, एक आत्मरौद्र ध्यान वाली चिंता की बात करो तो वो तो गलत ही है, वो तो पाप का ही बंद करेगी आगे जाके भी, तो वो प्रकार से भी हमारा नुकसान है। और हम तो समझदार है, समझदार मतलब हम ये जैन धर्म में जन्मे हैं और वस्तु स्वरूप का थोड़ा बहुत ख्याल में लेते रहे हैं, तो उसको दृढ़ करने का हमें मौका मिला है। जो अभी औपाधिक और सौपाधिक भाव के आधार से भी बोले, तो बार बार कहाँ शरीर मेरा ज्ञेय बन रहा है। आप ही देखो बीमारी के टाइम तो फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि बाकी के लोग मेरी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो मैं तो फ्री हूं ना, तो फ्री हूं तो कोई जवाबदारी नहीं है, तभी लेटे हो तो सोच सकते, क्योंकि जीव का काम तो जानना देखना है। तो तभी भी कि हर समय कहाँ ज्ञेय शरीर बनता है, बहुत सारे पदार्थ ज्ञेय बनते हैं बीमारी के समय भी, दवाई आदि, नर्स आदि, तो मैं कहाँ शरीर हूँ, तो वहां भी हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कि वो अवस्था अलग है, मैं अलग हूँ। तो इस प्रकार जो ये बल मिलता है ना, वो बल ही बीमारी का एकमात्र टॉनिक है, और वो ही बीमारी को ठीक करेगा, शारीरिक वाली में भी
क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पाप कर्म जो सत्ता में ना वो भी पुण्य में कन्वर्ट होते हैं, तो वो आगे जाके साता में बदलने वाला है, तो वो लाभ ठीक है। लेकिन जो हमारा आत्मिक स्वास्थ्य है वो बढ़ जाएगा और वो अनंत बल लेके आएगा। तो हमारी तो एक प्रकार से बीमारी भी एक मिनी वैकेशन ही हो गया कि जहां हम निर्भर होके, मतलब दुनियादारी की जवाबदारी से छूट के निर्भर परमानेंट होने वाला, वास्तविक निर्भर कैसे हो सकते हैं वो वाली बात की सोच बना सकते और उसमें सक्सेस भी हो सकते। तो इस प्रकार सभी में हमारी सोच को वस्तु स्वरूप के अनुकूल बनाना वही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। और ये वस्तु विज्ञान एकमात्र ये जैन दर्शन में है और सबके लिए है। तो इस सोच को तो कोई भी थोड़ा सा भी विवेकी जीव होगा, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा, तो ये पॉइंट को पकड़ के आगे निकल सकता है और सबका आरोग्य लाभ, स्वस्थता, आत्मिक स्वस्थता बने, कभी किसी को बीमारी नहीं होवे, है ना। इसी भाव से